हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप सिलाई करती हैं और आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी सिलाई मशीन एक ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ रखने से ग्राहक खींचे आएंगे। देखिए, मैं तो किराए के घर में रहती हूँ तो मेरे पास लिमिटेड एरिया है, लेकिन अगर आपके पास अपना घर है तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊँगी ताकि आपके पास नए ग्राहक आए, काम आए और आप अच्छे से पैसे कमाओ। तो रात को बेटा ना ड्राइंग बनाते बनाते ही सो गया है। एक स्केच बना रहा है, एक मतलब मम्मी का और एक बेटी का स्केच बना रहा है, दोनों का एक ही साथ। तो इसे बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो करीब उसने इस स्केच को बनाने में 1.5-2 घंटे लगाए थे, लेकिन फिर लाइट चली गई तो ऐसे ही सो गए थे सब लोग। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है। और फ्रेंड, हमारे यहाँ ना 30 तारीख तक छुट्टी है बारिश की वजह से। सभी जगह हैं जम्मू कश्मीर में, प्राइवेट सरकारी सारे के सारे जो स्कूल हैं वो बंद हैं। और मेरे वीडियो थोड़ा लेट जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो इंटरनेट है वो भी बंद है, लाइट भी बंद है, सब कुछ ही बंद है। आप लोग तो न्यूज़ पे देखते ही होंगे। हमारे घर में टीवी नहीं है तो हम नहीं देख पाते हैं, और आजकल हमारा इंटरनेट भी बंद है तो हम सब कुछ नहीं देख पाते हैं। अगर आधे घंटे 1 घंटे के लिए इंटरनेट चलता है तो मैं फटाफट से अपनी वीडियो कर देती हूँ अपलोड। अगर होती है तैयार तो कर देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा नेट प्रॉब्लम है। ऐसे तो इंटरनेट बंद है, लेकिन अगर होता भी है तो बहुत ही लेट मेरी वीडियो अपलोड होती है। मुझे 3-4 घंटे लग जाते हैं वीडियो अपलोडिंग में। तो इसीलिए आजकल थोड़ी जल्दी नहीं आ पा रही है। 1-1.5 घंटे के लिए नेट चालू होता है तो इतने में मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है यूट्यूब पर। तो और बच्चों का भी काम रहता है, स्कूल से उनका भी काम आता है, तो 1-1.5 घंटे के लिए नेट चालू होता है तो सब कोई अपना अपना काम नहीं कर पाता है। लाइट भी 1-1.5 घंटे के लिए ही आती है। और आप देख सकते हो कि अंधेरा है, अभी दिन का टाइम है, बारिश बराबर चल रही है। तो हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और मैं आपको ऐसे मतलब शब्दों में मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी पूरा महीना ही धीरे धीरे निकल गया है। 15 अगस्त से काफ़ी पहले से बारिश चल रही है बच्चों की, तब से सरकारी छुट्टी हैं और अभी 30 तारीख तक हैं। 30 के बाद का जो है वो बाद में पता चलेगा। तो बच्चे भी घर पर ही रहते हैं। सो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो कढ़ाई वाला नेक है, जो बना बनाया नेक होता है, उसे कैसे तैयार करें। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी लाइट नहीं है, दोपहर का टाइम है। तो आजकल दिन भर लाइट बंद रहती है, आधे 1 घंटे के लिए आ जाती है और फिर चली जाती है। मतलब ये सोचिए कि सिर्फ हमें नेट और लाइट थोड़ा थोड़ा यूज़ करने के लिए मिल रही हैं, ज़रूरत पूरी करने के लिए। सो इस तरह से मेरी प्रॉपर सिलाई भी नहीं हो पा रही, क्योंकि रात को लाइट नहीं रहती, मौसम भी ठीक नहीं रहता। तो छोटी छोटी बाधाएं तो आती रहती हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, काम नहीं रोकना है, अपना लक्ष्य कभी हमें छोड़ना नहीं है, तभी सफलता मिलती है। इसीलिए मैं आपको ये सब बोलती हूँ। तो फ्रेंड, ये जो कम कपड़ा में देखिए जितने जितने भी कट पीस होते हैं उन्हें बचा बचा के रखना होता है। उन्हीं से हमें जो है छोटी छोटी चीज़ें तैयार करनी होती हैं, तब जाके कम कपड़े में हमारी ड्रेस पूरी बनती है। जैसे ये 2 कट पीस है मेरे पास, आप देख सकते हो। इससे मैं गला बनाऊंगी, और ये सूट कटते समय जो आर्म के पास की कटिंग होती है वहाँ का कपड़ा है। और कपड़ा मेरा जो था वो 4 मीटर 30 इंच था। तो इसमें मुझे काफ़ी हैवी साइज़ की ड्रेस बनानी है। तो जितने भी छोटे छोटे पीस हैं, जब तक ड्रेस आपकी रेडी ना हो जाए तब तक आप कोई भी कपड़े का टुकड़ा बिल्कुल भी ना फेंकें, वो कभी भी कहीं भी काम आ सकता है। देखिए, जब तक जो आपका कस्टमर है पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए कि हाँ मैंने कपड़े पहन लिए, परफेक्ट हैं, अब कोई कमी नहीं है, तब तक आप उस मैचिंग का कपड़ा इधर उधर बिल्कुल ना करें, एकदम संभाल के रखें। बिगनर से ये गलतियां हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने बना लिया है, परफेक्ट है, अब हम ये कपड़ा फेंक देते हैं। लेकिन वो कपड़ा सूट बनाने के 15 दिन बाद भी काम आ सकता है। ग्राहक आ सकता है कि आप हमारे कपड़े का ये कर दो, वो कर दो, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, ऐसा होता है, ये मेरा अपना अनुभव है। तो फिर जो इस तरह के गले होते हैं बहुत सारे लोगों से नहीं बनते हैं, तो ना ही हम इस पर वो रेप पट्टी लगाएंगे, ना ही हम बुकरम का नेक लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एक सिलाई में गला बनाना बताऊंगी। देखिए, ये जो एक हमने पीस लिया है कपड़े का, इसको सीधा रखेंगे और सूट का फैब्रिक जो है उसे सीधा रखेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको सिर्फ इस तरह से रखना है, सीधे से सीधा करके, और पिन लगा देने हैं। ये ना एक सिलाई में बन के तैयार हो जाता है। और सबसे ज़्यादा ईजी मुझे यही नेक बनाना लगता है, क्योंकि ये ऑलरेडी नेक बना हुआ है, खाली हमें इसको शेप देना है। और एक कपड़ा ले लेंगे हम, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक वो बनी हुई है कढ़ाई, तो यहाँ मोटा काफ़ी हो ही जाना है। तो यहाँ सिंगल कपड़ा लेंगे हम एक, और इसमें पिन अप कर देंगे। याद रखिए, जो हम पिन लगा रहे हैं ना, वो सुई के नीचे ना आए, फुट के नीचे ना आए, तो थोड़ी दूर दूर लगाएंगे। तो हमने दोनों ही फैब्रिक को सीधे से सीधा मिला के और पिन अप कर दिया है। याद रखिए, जब भी आप गले बनाती हैं तो जो मेन फैब्रिक है सूट का फैब्रिक, और जिस पर भी हमने गला बनाया है उसका फैब्रिक, यानी कि दोनों को बिल्कुल सीधा रखना है। जब हम इसे पलटेंगे तो ये सीधा जो उल्टा है वो अंदर दब जाएगा।
तो मैंने पिन अप कर दिया है। अब बस उल्टे साइड से हम सिलाई लगाएंगे। जिस तरफ से ये कढ़ाई दिख रही है ना, उसके बिल्कुल किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे और बस एक ही सिलाई में ये गला रेडी हो जाता है। बहुत बहुत ही ईजी है, मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो मैं क्या बोलते हैं, ग्लू से चिपका लेती हूँ बुकरम को फैब्रिक पर, बिना सिलाई के ही मैं गला तैयार कर लेती हूँ। लेकिन ये वाले गले जो सूट पे ऑलरेडी बने होते हैं ना, मुझे ये बहुत ही पसंद है। सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा लो और एक सिलाई मारो, गला बन जाता है। सच में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैं ऐसे ही काम करती हूँ। जब हमें काम आने लगता है ना, तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती है कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ करना है, क्योंकि जब काम आने लगता है तो ऑटोमेटिक ही हमारे काम में फिनिशिंग आ जाती है। तो एक सिलाई से मैंने इसे रेडी कर दिया है। अब थोड़ा आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर देंगे और फिर बाद में से हम छोटे छोटे नॉचेस, छोटे छोटे कट लगा देंगे किनारे किनारे। याद रखिए आपकी सिलाई ना कटे, इसीलिए कम से कम आधा इंच कपड़ा ज़रूर छोड़ा करो। और अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो आपके गले में ये फिनिशिंग नहीं आएगी, झोल सा रहेगा। इसलिए कट ज़रूर लगाना होता है ताकि खिंचाव ना रहे पलटाते समय। तो अब जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे अंदर की तरफ रखते हुए हम एक बिल्कुल कॉर्नर की एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग वाली, और बस हमारा गला रेडी है। बाकी जो कपड़ा अंदर की तरफ हमने फोल्ड किया है उसमें हम तुरपन करेंगे। तो इस तरह से आप भी बना सकती हैं। आप देख लीजिए गला कितना प्यारा बना है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये ड्रेस भी बहुत सुंदर है, इसका कपड़ा भी अच्छा है और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। और बच्चे भी मेरे यहीं खेल रहे हैं। बस थोड़ा सा मतलब कि मेरा मोबाइल बिल्कुल थोड़ा ही चार्ज है, मैंने किसी के इन्वर्टर में लगवाया था सुबह, तो अभी दोपहर तक वो हो गया था। कुछ बच्चों ने पढ़ के ख़त्म कर दिया चार्ज उसका, कुछ मैं कर रही हूँ कि मेरी वीडियो भी बन जाए। तो अगर वीडियो पूरा ना मिले आपको देखने तो समझ जाइएगा मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। तो ये वीडियो कब पहुँचेगी मुझे पता नहीं है, पर मैं वीडियो बना के तैयार रखती हूँ। जैसे ही मौका मिलता है वैसे ही बना लेती हूँ। तो मैं किराए से रहती हूँ तो सिचुएशन मेरी थोड़ी यहाँ की ठीक नहीं है। एक ही कमरा है, लॉबी है, बारिश होती है तो लॉबी में पानी आ जाता है। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि सामने से खुला है, तो वो तो कुछ नहीं हो सकता उसका, वो तो हमें मैनेज करना ही पड़ेगा। तो अभी जो बैक नेक है वो मुझे बनाना है तैयार 5 इंच, तो मैं इसके लिए 5.5 इंच लूँगी। और इस तरह से देखिए अगर आप धीरे धीरे कोशिश करती हैं। देखिए मैं अपना बताती हूँ, जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा था, बिल्कुल सिंपल सूट सलवार सीखा था मैंने। 2-3 जोड़े कपड़े सीखे थे क्योंकि मेरे पास उतना साधन नहीं था, उतने मतलब व्यवस्था नहीं थी सीखने की ठीक ठाक। पर हाँ मैंने सीखा था और बच्चा छोटा था इसलिए ज़्यादा मन भी नहीं लगता था। लेकिन करते करते धीरे धीरे आज आप देखिए कि मैं हर तरीके के कपड़े बना लेती हूँ। अभी मुझे 2 साड़ियों की भी ड्रेस बनानी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किसी ने मुझे साड़ी दी है यहीं की लेडीज़ ने, उन्होंने कहा कि हम साड़ी पहनते नहीं हैं, तो इसका कुछ अनारकली टाइप का, कुछ गाउन टाइप का अच्छा सा बना दो ताकि साड़ी का यूज़ हो जाए। तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे जब हम काम करते हैं, कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो देखिए फ्रेंड, जब हम कोई भी काम कंटिन्यू करते हैं धीरे धीरे तो हमारे काम में फिनिशिंग आ जाती है, हमें प्रॉफिट होने लगता है। देखिए हर काम शुरू में मतलब अजीब लगता है, बोरिंग लगता है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें कोई फिनिशिंग नहीं होती और लोगों से हम मतलब कनेक्ट नहीं होते, हमारे काम की पहचान नहीं होती है, तो वो काम से हमारा मतलब मन नहीं लगता है। ऐसा बहुत सारी बहनें भी करती हैं, सिलाई शुरू करती हैं, सोचती हैं कि मशीन है तो हम करते हैं और 2-3 दिन चलाती हैं, ग्राहक नहीं आते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं या काम में फिनिशिंग नहीं आती है तो छोड़ देती हैं। लेकिन मैंने ऐसा आज तक नहीं किया। सच में जब से मुझे मशीन मिली है मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी जान, मेरी आत्मा मिल गई हो। कम से कम भगवान ने कुछ तो दिया मुझे टाइम पास करने के लिए, काम करने के लिए। कुल मिला के देखिए ये होता है कि अगर हमें मौका ना मिले तो हमें ये लगता है कि हमें मिला नहीं है, लेकिन अगर हमें मिल जाए और हम उसका सही यूज़ ना करें तो यह हमारी गलती है। तो तब से लेके आज तक मैंने अपनी मशीन का बहुत यूज़ किया और भगवान की कृपा से जितनी मैंने लागत लगाई है मशीन में या ये पैरदान में, जो भी मैं, वो सब मेरा निकल गया है और आज मैं अपने खर्चे के लिए पैसे कमा लेती हूँ और अपनी पर्सनल सेविंग भी कर लेती हूँ। और इसीलिए मैं आप सबके साथ शेयर भी करती हूँ कि देखिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपके छोटे छोटे रोज़ के स्टेप, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे प्रयास आपको एक दिन बहुत आगे ले जाते हैं, यकीन मानिए बहुत आगे ले जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसके जो आर्म हैं वो हैं 8 इंच और इसके जो कंधा हैं वो भी है 8 इंच। ये मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग पूछते हो ना, तो मैं बता देती हूँ कि देखिए जो नाप होता है वो सबका एक जैसा नहीं होता है, लेकिन 30 से 40 तक आपको 7 इंच आर्म रखने हैं और 7 इंच कंधे रखने हैं। लेकिन 40 से 50 तक आपको 8 इंच कंधे रखने हैं
8 इंच ही आर्म रखना है, ये फिक्स होता है, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर आप पीछे का 5 से ज़्यादा डीप नेक रखते हैं तो फिर आपको उतने ही कंधे रखने हैं, यानी कि 7 के साथ ही रखने हैं। जब पीछे का गला बड़ा होता है तो कंधे कम हो जाते हैं, शोल्डर कम हो जाते हैं और आर्म भी कम हो जाते हैं, क्योंकि वो डीप हो जाता है, खुला हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ गुम सिलाई कंधे बना लिए हैं। इसके लिए आपको सिर्फ फ्रंट का पूरा नेक तैयार करना होता है, सारी सिलाइयाँ करनी होती हैं। लेकिन बैक नेक बनाने के बाद उसमें हमें तुरपन वाली सिलाई नहीं लगानी होती है, और फ्रंट की जो सिलाई है गले की, उस पर हमें बैक गले को चढ़ा करके सिलाई करनी होती है। तो ये गुम सिलाई कंधे बन जाते हैं, जो अंदर का मार्जिंग होता है वो नहीं दिखता है। तो देखिए, मैं दोबारा से फिर से निशान लगा लेती हूँ ताकि मतलब कोई मिस्टेक ना हो। और इतना तो याद रहता है कि मैंने 2-2 इंच की मार्जिंग ली थी, तो उसी हिसाब से मैं निशान लगा देती हूँ। और अब मैं लगाऊंगी फिटिंग की सिलाई। तो इस तरह से आप जो गले बने बनाए होते हैं उन पे आप कर सकते हैं काम। और रही बात सिलाई की, तो देखिए ये बहुत ही किसी अच्छे लेडीज़ ने मुझे बताया था, जो देखिए अच्छी चली भई हैं, बड़ा बुटीक है। उन्होंने कहा था कि संतोषी, अगर तुझे आगे बढ़ना है, सिलाई करनी है, तो मशीन हमेशा गेट के सामने रखना, ऐसी जगह रखना जहाँ पब्लिक देखती हो, लेडीज़ देखती हो। देखिए, आदमी देखे, बच्चे देखे, कोई भी देखें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ इस चीज़ से कि हमारा जो काम है वो लोगों को, हमारी मशीन है और हम करते हुए दिख रहे हैं। कोई आए या ना आए वो अलग बात है। जब हमें दिन में 20 लोग देखेंगे काम करते हुए, तो कोई एक ऐसा ज़रूर औरत होगी जो ये सोचेगी कि यार ये भी सिलाई करती हैं, हम कभी ना कभी जाएंगे। चाहे अल्टर कराने जाएं, चाहे वो पूछने आए, चाहे वो सिलवाने आए, लेकिन आएगी ज़रूर। लेकिन अगर आपकी मशीन सामने नहीं होगी, आपका काम नज़र नहीं आएगा, तो चाहे आप कितने ही अच्छे प्रोफेशनल हों अपने काम में, जब आपके काम को कोई जानता ही नहीं है तो आपको भला कैसे काम मिलेगा। तो इसीलिए आप अगर सिलाई थोड़ी सी भी जानती हैं तो मशीन अपने सामने रखो, घर में रखो, आंगन में रखो, गेट के पास रखो, जहां आपको लोग देखें। यकीन मानो, आपको 10-15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, आपका काम चलने लगेगा। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं मशीन सामने रखती हूँ। आपने देखी होगी कि मेरी मशीन ज़्यादा करके लाबी में ही होती है, इसलिए मेरे पास ग्राहक भी आते हैं। तो फ्रेंड, हमारा ये सूट भी बनके तैयार हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाजू में कल लगाऊंगी, अभी मुझे दूसरे काम भी करने हैं और मोबाइल भी मेरा बंद होने ही वाला है। सो फ्रेंड, ये देखो, ये मेरे बेटे की ड्राइंग जो कंप्लीट हो गई। इसे बनाने में काफ़ी समय लगा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके उसने रोज़ बनाई है और सच में अति सुंदर बनी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। तो अभी बच्चा 8वीं क्लास में गया है, थोड़ी पढ़ाई भी ज़्यादा होती है, लेकिन अभी बरसात के कारण काफ़ी सारी छुट्टियां मिल गई हैं बच्चों को, तो उनका टाइम पास नहीं हो रहा है। तो चंदन के पास तो देखो एक काम है, ड्राइंग करो। ड्राइंग का हर सामान मैं दे के रखती हूँ, ऐसा कोई सामान नहीं है जिसके लिए बच्चे को परेशान होना पड़े। अगर वो एक बार भी बोल देता है कि मम्मा ये चाहिए, ये ज़रूरी है, तो जो ज़रूरी है वो मैं ज़रूर देती हूँ। इसलिए आप भी, अगर आपके बच्चे कुछ करते हैं तो पैसे का मुंह बिल्कुल ना देखें। बच्चे के टैलेंट और बड़ों के टैलेंट तभी निखरता है जब हम उस पर मेहनत करते हैं, लगातार काम करते हैं। हमें विघ्न को क्रॉस करके आगे बढ़ना होता है, तभी सफलता मिलती है। बताइएगा ज़रूर ये ड्राइंग कैसी बनी है। मुझे बहुत प्यारी लगी है, बहुत मेहनत से बनी है, पर सच में बहुत ही अच्छी है। 3-4 दिन में धीरे धीरे बन पाई थी। तो फ्रेंड, इसके बाद फिर मैं थोड़ी सी सिलाई करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी मशीन करीब, ये जो है ना, मैंने 2 साल से ठीक नहीं करवाई। जब मैं शुरू में मतलब बार बार मुझसे सुइयाँ टूटती थी, गलतियाँ होती थी, तब मैं बनवाने भेज देती थी, जब ये हैंड मशीन थी। लेकिन जब से मैं अच्छे से बिज़ी हो गई हूँ काम में, अपनी मशीन सुधार लेती हूँ, तब से मैं खुद बना लेती हूँ। तो इसकी जो दांती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धागे का डस्ट भरा है, धागा नहीं है, डस्ट होता है एक, जो यहाँ पे धंस जाता है धीरे धीरे, और फिर मशीन हमारी बहुत ही मुश्किल से खड़खड़ा के चलती है, धागा तोड़ती है, यही सब प्रॉब्लम होती है। और मैंने डाल दिया था तेल, तो ये कचड़ा जो धागा भरा था वो बहुत ही ज़्यादा फूल गया था, तो मेरी मशीन बिल्कुल नहीं चल रही थी, धागा टूट रहा था। और वो नेक थोड़ा कढ़ाई वाला है, आपने देखा भी है, तो उस पर और भी सुई नहीं घुस रही थी। तो मैं समझ गई थी कि कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा मैं मशीन भेजूंगी तो 250-300 रुपये लग जाएंगे। अगर दुकान वाले के पास भेज दो तो वो कहीं दांती चेंज कर देता है, कहीं सुई चेंज कर देता है, कहीं फुट चेंज कर देता है, तो पैसे वो बढ़ा देता है ज़्यादा। इसलिए मैंने सोचा मैं घर पे ही सुधारती हूँ। तो मैंने बड़े बेटे की हेल्प ली है। मैंने कहा चलो, एक लोग टॉर्च दिखाएंगे, एक लोग खोलेंगे, सुधारेंगे, साफ़ करेंगे। तो हमने यूट्यूब से देख देख के इसे साफ़ करके, सुधार के वापस फिट कर दिया। सच में दांती के पास इतना ज़्यादा कचरा भरा था, करीब 2 साल हो गए तब से मैंने ये कहीं भेजी भी नहीं है और ख़ुद भी नहीं किया है काम इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी और अभी तक ख़राब नहीं हुई, तो खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो जो बच्चे का पेंट का ब्रश है उससे हमने इसे अच्छे से साफ़ किया है। देख लीजिए इस तरह से मैंने एक एक करके सफाई कर दी है। कम से कम हमें इसको करने में 1 घंटा लग गया था, लेकिन हाँ कम से कम 300-400 रुपये मैंने बचा लिए हैं। अगर मैं भेज देती ना तो ये सच में पैसे लग ही जाते क्योंकि मैं जब भी भेजती हूँ 300-400 रुपये आराम से लग जाते हैं। तो हमने ये यूट्यूब से देखकर ही सुधारी है। मुझे नहीं आता है, सच बता रही हूँ। मैं कभी मशीन नहीं खोलती हूँ, लेकिन जब भी कुछ ख़राब होता है मैं यूट्यूब से देख देख के अपनी मशीन को ठीक कर लेती हूँ, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो। तो बेटे ने सारे नट खोले हैं और वापस हमने वैसे ही सारे नट लगा दिए थे, क्योंकि इसको ना इसमें इतना कचरा इतना डस्ट भर गया है, पता नहीं जंग क्यों लग गया है। तो हमने इसमें तेल डाल के अच्छे से साफ़ किया है, एक ब्रश रख लिया था। तो आप भी अपनी मशीन को इस तरह से कर सकते हैं। छोटे छोटे नट होते हैं, बस ये गुमे ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें फिर आसानी से मिलती नहीं हैं। मशीनें अलग अलग होती हैं, सब तरीके की एक जैसी नहीं होती हैं। तो इसको थोड़ा टाइम तो लग गया, लेकिन हमने कर लिया था खुद से। इसको खोलो तो बहुत मुश्किल हो जाता है सेट करना। सो मशीन हमारी ठीक हो गई है। अब चंदन अपना करने लगा है गणेश जी पे कलर, जो कल गणेश जी बनाए थे छोटी मिट्टी के, उसी पे कलर कर रहा है। जब फाइनल लुक हो जाएगा तो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। अभी इसमें वाइट कलर हो रहा है। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा वीडियो रोज़ नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नेट की और लाइट की दोनों ही प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो कि अभी भी अंधेरा है। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।